यार एज़ल की डाइट कोई ख़ास नहीं है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। मैं पूरे दिन में उसको एक अंडा तो ज़रूर देती हूँ, चाहे वो बॉइल्ड हो, चाहे वो फ्राई हो, बस। हाँ, हाफ़ फ्राई, फुल फ्राई या बॉइल्ड एग, ठीक है, ये ज़रूर देती हूँ। अच्छा, बॉयल वाला दूँ तो उसमें क्या होता है कि जर्दी वो हाफ़ खाती है और पूरा वाइट एग खाती है, ठीक है। कभी चाय रस खा लिया उसने। दोपहर में वो राइस कंपलसरी खाती है क्योंकि उससे राइस बहुत पसंद है। कभी आलू वाले, कभी खिचड़ी और कभी चिकन वाले, कभी वैसी बोटियाँ खिला देती हूँ जैसे घर में पुलाव बना हुआ है या कोई चिकन पड़ा हुआ है। तो क्योंकि एज़ल मिर्ची ज़्यादा नहीं खाती, तो चिकन अगर सालन वाला तो उसको हल्का सा धो के उसको वो खिला देती हूँ। रात में रोटी हल्की सी कोई भी सालन या नगेट्स, उसको नगेट्स बहुत पसंद है। तो ये रूटीन है एज़ल की। बाकी एज़ल पे डिपेंड करता है, कभी वो कहती है चाय बिस्किट खाना है, कभी वो कहती है दूध रस खाना है, तो ये भी खिला देती हूँ। पर मतलब ये मैं ओवरऑल सारे दिनों की बात करूँ, एक दिन का नहीं बता रही। तो ये है। और वो फीडर भी पीती है क्योंकि दोपहर में वो नैप लेती है, तो दोपहर में एक पीती है और पूरे दिन में 1-2 ओंस वैसे ही, मतलब दोपहर के अलावा। बाकी रात को सोते हुए दूध पीती है। अब आप पूछोगे दूध कौन सा पीती है, तो दूध वो पाउडर मिल्क पीती है, फार्मूला मिल्क पीती है। अब आप पूछोगे वो कौन सा है, तो वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप ऐसे ही अपने बच्चों को पिला देंगे और जो डॉक्टर ने सजेस्ट भी नहीं किया होगा, तो बस। और पाउडर मिल्क इसलिए पीती है क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल करना होता है काफ़ी, तो मैं घर वाला उसको दूध लगा नहीं सकती और हर जगह से, जैसे कनाडा से घर वाला दूध नहीं मिलेगा, तो दूसरा पिलाऊंगी तो इसे नहीं पिएगी। जान इंशाल्लाह आप दुआ करें, बस इस महीने शिफ्ट हो जाएंगे, या इस महीने नहीं ना तो अगले महीने फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे। और जुल्कर की बर्थडे मैं वहाँ पे करूँगी इंशाल्लाह। बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर, क्योंकि इंसान सोच लेता है होता वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। बस इंसान को कोशिश थोड़ी करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं बहुत करनी पड़ती है। तो होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह। कसम से मैं बहुत खुश थी कल कि मैंने शॉपिंग कर ली है, लेकिन बाद में मैं बहुत अफसोसदा हुई कि यार इतनी ज़्यादा मैंने शॉपिंग क्यों की, पर की अपने पैसों की ये भी मैं बताऊं कि कल मैंने अपने पैसों की शॉपिंग की। जैसे मुझे याद है कि मैंने अब से सोचा था, मतलब इस साल से सोचा था कि अब से हर अपनी बर्थडे पे अपने आप को कोई गिफ्ट दूंगी, क्योंकि हमेशा दूसरों को गिफ्ट देते रहते हैं। मदर्स डे होता है तो मैं अपनी मामा को गिफ्ट देती हूँ, अपनी सासू माँ को गिफ्ट देती हूँ, अपनी नानों को गिफ्ट देती हूँ। और इसी तरह मैंने इस बार भी किया था, लेकिन वो मैंने कुछ भी शो नहीं किया था, कुछ भी नहीं दिखाया था कि मैंने क्या दिया था। तो उसके अलावा जुल्कर की बर्थडे उसको कुछ गिफ्ट देती हूँ, एज़ल की बर्थडे उसको कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो फिर इसलिए इस दफ़ा मैंने और मतलब जिनकी भी बर्थडे आती है और ऑब्वियस है कोई भी खुशी आती है तो उनको गिफ्ट देते हैं, वो भी देते हैं मुझे। तो इस बार मैंने सोचा था कि भाई अपने आप को ना कोई चीज़ गिफ्ट करूँगी, तो मैंने बड़ी कमाल की चीज़ गिफ्ट की थी। इंशाल्लाह जब वो पहनूंगी ना वो दिखाऊंगी। तो अब जनवरी में बर्थडे आ रही है और मैंने 28 की हो जाना है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि क्या गिफ्ट करूँ खुद को, और मुझे पता मैंने क्या करना है। आप लोगों को भी पता है क्या करना है, लड़कियों को एक ही चीज़ पसंद है। ये जो मैंने एज़ल को ड्रेस पहनाया हुआ है ना, ये बहुत ही लाइट वेट स्टफ़ है। जो शर्ट पहनी हुई है वो नेट की है, नीचे जो कपड़ा लगा हुआ है वो लोन का है, और नीचे जो स्कर्ट है वो भी लोन की है। वो बस पिक्चर में या वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत कपड़ा और बहुत ही नरम, अभी उतार कर इसे दूसरा पहना दिया। तो मैं खुद उलझन खाती हूँ कि बच्चों को क्या, खुद भी इतना हैवी जोड़ा नहीं पहनना चाहिए, जबकि पहने बहुत हैं। मैं तो शादियों में एज़ल को इतना हैवी नहीं ड्रेस पहनाती कि उसको गर्मी ना लगे। हाँ, अगर कभी जैसे उसकी बर्थडे थी, लास्ट टाइम जो बर्थडे थी उसकी 2024 में, लेकिन नहीं पहनने चाहिए। वो ड्रेस उसका काफ़ी हैवी था, तो वो पहना के पिक्चर्स ली, वो ड्रेस उतारा, फिर मैंने एक लाइट ड्रेस पहनाया बिल्कुल, फिर उसमें हमने फ़ोटोज़ वगैरह और केक वगैरह कट किया। और फिर बेशक ऐसा होना भी चाहिए। एज़ल अपनी दादों, अपनी नानों दोनों से बहुत प्यार करती है। जब मैं मम्मा की तरफ गई हूँ तो वहाँ पे मैं बिल्कुल बेखबर होती हूँ, और सोती भी मम्मा पास है, खाती भी मम्मा के साथ है,
वो भी मम्मा साफ़ करती है। और जब मैं गुजरात गई होती हूँ तब भी मैं बिल्कुल बेखबर होती हूँ, और मैं एज़ल मुझे तब याद करती है, या मैं एज़ल को तब याद करती हूँ जब उसे खाना तो वो अपनी दादू से खा लेती है। बस पुप्पू शुप्पू वो मैं खुद करवाती हूँ, क्योंकि अम्मी मतलब उठा नहीं सकती उसको, और उसको क्लीन नहीं कर सकती या नहला नहीं सकती, तो खाना शाना वो खिला देती हैं। वो सोती नहीं है वो उधर। लेकिन ये है कि एज़ल को दोनों से बहुत प्यार है। आप एज़ल को उधर के सारे रिश्तों के नाम पूछ लो, वो बताएगी बड़े बाबा, बड़ी मामा, उनके बच्चे, उनके बच्चों के नाम, नानों का नाम तो उसे आता नहीं, वैसे आपा कहती हैं, जैसे दादू दादा का नहीं आता। आयशा, ज़ारा, रुबा, मतलब उसे हर रिश्ते का पता है। और आपके बच्चे को हर रिश्ते का पता होना चाहिए। आपको अपने बच्चे को किसी भी रिश्ते से महरूम नहीं करना चाहिए, अपनी फजूलियत की वजह से और अपनी अना की